हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एक डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है ये वाला, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, राइट। तो ये तो हम वैसे जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझ पाएं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें पता है फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल पार्ट को वी कॉल इट एज स्टेमन, राइट। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ फ्लावर एंड पिस्टल इज said to be the female reproductive part in case of flower. Stamen is further made up of anther and filament. Anther and filament, इस एंथर में क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अगर आपने फ्लावर देखा है, ठीक है, उसमें येलो कलर के कई बार आपने पॉलन ग्रेन्स उस पर प्रेजेंट देखे होंगे, हाँ, जो ये राउंडेड बॉडी रहती है। सो दिस राउंडेड बॉडी इज एक्चुअली योर एंथर, और ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, फिलामेंट। ठीक है, सो ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। सो देयर आर टू रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन इज योर मेल पार्ट, पिस्टल इज योर फीमेल पार्ट। स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. Anther has pollen grain which is actually helping in reproduction, right. In case of female reproductive part, this is known as pistil. Pistil is made up of three further parts: stigma, style, and ovary. Right? Stigma, style, and ovary. Right? So stigma, this is your style, and this is your ovary. Okay. So the main part which is involved in reproduction is found inside the ovary, which is your ovum or egg cell. Okay. So this is your ovum or egg cell, which is found inside this ovary. Right, so this is your stigma, the stick like structure is your style, and the third part is your ovary. This together is known as pistil. Okay, I hope this point is clear, right. So male part is stamen and female part is your pistil, which is made up of stigma, style, and ovary. The reproductive part which is mainly involved in reproduction in case of male is pollen grain, and in female it is ovum, right. So let's start with the reproduction, that and this diagram is majorly asked, है ना, mainly asked in your boards, या डायग्राम लेबल करने के लिए दे देते हैं, या प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए दे देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछ लेते हैं, है ना। तो ये ABC करके इसको लेबल करने के लिए पूछ लेते हैं। आपने बहुत सारे अगर सैम्पल पेपर किए हैं सॉल्व, तो उसमें आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा कि लेबल द पार्ट ए, लेबल द पार्ट सी। ठीक है, तो एक एक करके पार्ट देखते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल का ये डायग्राम है कि रिप्रोडक्शन कहाँ पे होनी है, पिस्टल में। तो फर्स्ट स्टेप देखा जाए तो रिप्रोडक्शन में क्या है, फ्लावरिंग प्लांट की रिप्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप इज योर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन कहाँ से आएंगे, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. पॉलन ग्रेन कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर टू स्टिग्मा, राइट. सो इट कुड बी ऑन द सेम फ्लावर. ठीक है, सेम फ्लावर में भी हो सकती है पॉलिनेशन, तो उसको क्या कहते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन. अगर दूसरे किसी प्लांट से आ रहा है देन वी कॉल इट एज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है बात. सो पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिप्रोडक्शन, राइट. सो पॉलिनेशन होना जरूरी है, तभी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा. ठीक है, सो मेल से क्या आया है, पॉलन ग्रेन. ठीक है, मेल ने क्या दे दिया है, पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन आपको पता है मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या है. It could be wind, right. It could be done through insects also. It could be done through water also, right. So all these are the mode of pollination, है ना. So pollination is done. What do you mean by pollination? Pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma. ठीक है, तो जैसे ही pollen grain आपने यहाँ देखो डायग्राम में, pollen grain कहाँ पे लैंड हो गए, स्टिग्मा पे. ठीक है, that too of the same flower. Pollen grain जैसे ही लैंड होंगे, pollen grain has to give the male gamete to ovary. तो उसको कहां से पास करना पड़ेगा, ये स्टाइल से. जो पॉलन ग्रेन लैंड हुए आपके कहां पे, स्टिग्मा पे. नाउ दिस इज अ फीमेल पार्ट. ये क्या है आपका, पिस्टल, जहां पे रिप्रोडक्शन एक्चुअली होनी है. रिप्रोडक्शन कहां होगी, फीमेल पार्ट में. ठीक है, ओवरी के अंदर एग कहां प्रेजेंट है बेटा, ओवरी के अंदर. ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन में गेमीट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, वो कहां प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन में. एक बात और याद रखनी है, ईच पॉलन ग्रेन is carrying how much gametes, 2 male gametes. 2 male gametes. Gametes क्या है,
जर्म सेल भी बोलते हैं उनको, बुक में मार्क किया हुआ है, जर्म सेल भी है जो रिप्रोडक्शन में एक्चुअली इन्वॉल्व है, राइट। सो पॉलन ग्रेन आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। तो पॉलन ग्रेन के पास कितने मेल गैमीट है? 2 मेल गैमीट। तो पॉलन ग्रेन जैसे ही लैंड करेगा अब उसे ओवरी तक पहुंचना है, तो इसलिए पॉलन ग्रेन अपने लिए क्या बना देगा वहां पे? पॉलन ट्यूब, जिसके थ्रू इट विल get inside the ovary. So here the green color you can see, this is the pollen tube, ठीक है, which is being formed, pollen tube. ये green color को लेबल करने अगर आ जाए तो ये green color का क्या बना हुआ है? pollen tube. उसके अंदर ये जो रेड कलर के सेल्स बने हुए हैं, these are 2 male germ cell, ठीक है। ये लेबलिंग के लिए आता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो ग्रीन कलर की बनाई है ये पिस्टल का पार्ट नहीं है बेटा, ये पॉलन ग्रेन ने बनाई है ताकि वो अपने मेल गैमीट्स कहाँ पे पहुंचा सके? ओवरी में, ठीक है। सो ईच पॉलन ग्रेन इज गिविंग हाउ मेनी मेल गैमीट्स? 2 मेल गैमीट। ये 2 मेल गैमीट ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं किससे? पॉलन ट्यूब से, जो किसने बनाई है? पॉलन ग्रेन ने, ठीक है। ये 2 मेल गैमीट आए, 2 मेल गैमीट आए और फाइनली कहाँ पे पहुंच गए? ओवरी में। ओवरी में एक राउंडेड बॉडी है जो कि क्या है? ओव्यूल, ठीक है। जैसे ये 2 मेल गैमीट आए, ये 2 मेल गैमीट एंटर कर गए, कहाँ पे एंटर किए? ओव्यूल में। दे विल एंटर ओव्यूल, ठीक है। वंस दे विल एंटर ओव्यूल, you can see here the cells, है ना, ये ब्लैक कलर के जो सेल बनाए हुए हैं, इन द मिडल देयर इज अ फीमेल जर्म सेल। इसके आसपास जो 2 सेल हैं वो हायर क्लासेस में पढ़े हुए, उन्हें सिनर्जिस्ट कहा जाता है, जो गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को गैमीट रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब उनको गाइडेंस मिली और ये जो मेल गैमीट है ओव्यूल के अंदर रिलीज हो गए, ठीक है। अब एक जो मेल गैमीट था बेटा, 1 मेल गैमीट, एमजी से लिख रही हूँ बेटा, 1 मेल गैमीट विल फ्यूज विद द एग सेल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा। फीमेल गैमीट क्या है? एग सेल, ठीक है। फीमेल गैमीट से फ्यूज करके क्या बना देगा वो? व्हाट इट विल फॉर्म? जाइगोट। जाइगोट से क्या बन जाएगा आपका? एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा आपका? एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? सीड, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, ठीक है। सो मेल गैमीट विल 1 मेल गैमीट विल फ्यूज विद egg cell to form zygote, and zygote will get converted into embryo and then is the seed, and this process is known as fertilization or syngamy. Fertilization, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज fertilization, या फिर in biological term this is also known as, this process is also known as syngamy. इसी प्रोसेस को और क्या बोल रहे हैं बेटा? syngamy, ठीक है। बट मैंने तो कहा आपको 2 मेल गैमीट आ रहे हैं, तो दूसरा मेल गैमीट कहाँ गया? एक मेल गैमीट तो एक से फ्यूज हो गया। अब यहाँ पे सेंटर में ही मैंने यहाँ बनाया हुआ दूसरा मेल गैमीट पहुंच गया है। ये जो 2 सेल बनाए हुए सेंटर में जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं बेटा पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। आपकी बुक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, बट एक एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो सेकेंड मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करता है आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो सेंटर में प्रेजेंट है, किसके? ओव्यूल के, ठीक है। तो जब ओव्यूल में ओवरी बनती है, एग बन सॉरी ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में जब डिवीजन होती है सेल्स की तो उसमें एक एग बनता है और पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं, क्योंकि जब आपका सीड बनेगा उसे नरिश भी तो करना है, ठीक है। तो सीड की नरिशमेंट के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। तो वो सेकेंड मेल गैमीट जाके इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ ज्वाइन हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है, दिस इज द सेकेंड मेल गैमीट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उसमें 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जब मेल गैमीट आएगा वो एक और सेल, एक और न्यूक्लियस लाएगा, ठीक है। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब एक मेल गैमीट जुड़ जाता है तो इस टाइप की फ्यूजन को कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। यही एक ऐसा फ्यूजन है जिसकी प्लॉइडी हो जाती है 3n, क्योंकि 3 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। तो अगर इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही तो इतना बात याद रखो, क्योंकि 3 सेल कंबाइन कर रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट जो सेकंड मेल गैमीट है, और इस फ्यूजन को हम क्या कह रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइप की फ्यूजन हो रही है बेटा, एक हो रही है ट्रिपल फ्यूजन और एक हो रही है फर्टिलाइजेशन, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। वैसे आपकी बुक में सिर्फ यहाँ तक आप याद रखेंगे कि जैसे ही पॉलन ग्रेन आया, लैंड किया उसने स्टिग्मा पे, पॉलन ट्यूब बनाई, उसमें से मेल गैमीट गए, मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर गए, एक मेल गैमीट एग के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया उसने? जाइगोट।
जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड। ठीक है, इस प्रोसेस को सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। यहां तक आपको याद रखना है। ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि जो दूसरा मेल गैमीट है उसकी क्या फेट है, वो जो 2 पोलर न्यूक्लियर सेंटर में प्रेजेंट है उनसे कंबाइन करेगा और इस फ्यूजन को क्या कह देंगे, ट्रिपल फ्यूजन। 2 टाइप का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रही है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। उसी में आपका एक और प्रोसेस लिखा हुआ है, एक और बात लिखी हुई है नीचे। ठीक है, ये जो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, बेटा एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है तीनों को मिलकर वो बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, ये एंडोस्पर्म सीड को क्या करता है, नरिश करता है जब तक कि वो ग्रो करने के लायक ना हो जाए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, वायबल ना हो जाए, तब तक वो एंडोस्पर्म उसमें रहता है और उसको सीड को नरिश करता है ताकि वो ग्रो कर सके सॉइल। ठीक है, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा सीड, राइट। तो ये एंडोस्पर्म उसे नरिश कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एक और लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपका फ्रूट है और जो आपका सीड है वो कैसे बना। तो ये जो आउटर पार्ट है ओवरी का, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कैन डेवलप इनटू फ्रूट। तो ओवरी का जो पार्ट है वो कब बनता है, आपका फ्रूट। ठीक है, और जो ओव्यूल है उसके अंदर वो किस में कन्वर्ट होता है, आपके सीड में। ठीक है, तो ये ओवरी आउटर पार्ट है, ऑब्वियसली ये आउटर पार्ट है तो फ्रूट का बॉल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अंदर वाला पार्ट है ओव्यूल, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उसी सीड में से 2 पार्ट निकल के आते हैं, एक प्लिम्यूल, डायग्राम भी बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक रेडिकल। वो डायग्राम छोड़ना नहीं है, एमसीक्यू में आता है। ठीक है, प्लिम्यूल और रेडिकल 2 पार्ट है, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। प्लिम्यूल बनाता है फ्यूचर शूट और रेडिकल बनाता है आपका फ्यूचर रूट। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, फ्यूचर रूट कौन बनाएगा, आपका रेडिकल, और फ्यूचर शूट कौन बनाएगा, आपका प्लिम्यूल। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजी है, इजी टू अटेम्प्ट। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि द स्ट्रक्चर, नेम द स्ट्रक्चर which lands on stigma which help in forming pollen tube, so that is your pollen grain. How many male gametes are being transferred, 2 male gametes are being transferred. ठीक है, ये pollen tube बनाई हुई है। अगर बाहर वाला स्ट्रक्चर पूछे तो स्टाइल लिखोगे, अगर अंदर वाले को एरो मार्क किया हुआ है तब आप pollen tube लिखोगे, उसके भी अंदर अगर एरो मार्क किया हुआ है तो क्या है, वो मेल जर्म सेल, या फिर आप मेल गेमीट भी लिख सकते हो। यहाँ पे बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है, आपका ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एग सेल। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इजी वे। ठीक है, सो कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग ऑन द वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।